हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं आज हम करने वाले हैं छात्रों। इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब क्लोरोफार्म की क्रिया प्राथमिक एमीन, सबसे पहले इसमें तो आपको क्लोरोफार्म का सूत्र पता होना चाहिए। प्राथमिक एमीन एनिलीन तथा एल्कोहली पोटास KOH के साथ कराई जाती है, तब अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। जो कि हमारे शरीर के लिए ये फेनिल आइसोसाइनाइड होता है छात्रों, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि यह एक दुर्गंध युक्त गैस होती है। इसका जो उदाहरण रहेगा छात्रों CHCl3। क्लोरोफार्म का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि जब क्लोरोफार्म की क्रिया प्राथमिक एमीन, क्लोरोफार्म का सूत्र CHCl3 प्लस एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला आपको छात्रों पता होगा C6H5NH2। C6H5NH2 एनिलीन का फार्मूला होता है। एनिलीन तथा एल्कोहली KOH प्लस 3 KOH। इसमें केवल ऊपर की जो हिंदी होती है छात्रों उसी को इन अभिक्रियाओं में कन्वर्ट कर देना है, बाकी आपने से कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। CHCl3 C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2 ये हो जाएगा एनिलीन का फार्मूला प्लस 3 KOH एल्कोहली पोटास KOH से इसे प्रदर्शित करते हैं। 3 KOH एरो का सिंबल। इसके बाद हमें बनाना क्या छात्रों, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आखिरी स्टेप पर हमें फेनिल आइसोसाइनाइड बना देना है। C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड छात्रों आपको पेपर में लगाना ही लगाना पड़ेगा। यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर यहाँ से 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पास फेनिल आइसोसाइनाइड कह रहा है। यदि फेनिल साइनाइड बस बोलता तो यहाँ पास हम डायरेक्टली CN लिख देते, लेकिन आइसोसाइनाइड बोल रहा है इसलिए N करके ट्रिपल बॉन्ड C लगाना पड़ेगा। प्लस 3 KCl और 3 H2O आखिरी पर जल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि आप अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए हैं तो छात्रों आपको एक बार मैच कर लेना है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तरफ के बराबर आ रहे हैं तो आपको अभिक्रिया सही होगी। यदि नहीं आ रहे हैं तो आपकी अभिक्रिया फिर गलत रहेगी। C6H5N और CN। C6H5 कैपिटल का N इसे ले लें और एक C इसको ले लें। यहाँ तक क्लियर। प्लस 3 KCl, 3 K यहाँ पास है और Cl भी 3 है। 3 KCl प्लस बचा क्या 3 H2O। यहाँ का H2 और यहाँ का एक H, या तो कितना हो गया 3 H2O, एक O यहाँ का हो गया। ये अभिक्रिया एकदम मैच करके आपको पता लगा लेना है कि सही है या फिर गलत है। सेकंड, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब एल्केनामाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तब प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्केनामाइड, सबसे पहले तो आपको छात्रों एल्केनामाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। एल्केनामाइड का सूत्र होता है CHCONH2, इसको आपको याद रखना है। प्लस ब्रोमीन तथा एल्कोहली KOH, ब्रोमीन का सूत्र होता है Br2 प्लस KOH के साथ 4 KOH यहाँ हम ले लेंगे, एरो का सिंबल लगाएंगे। फिर इसके बाद छात्रों बोल रहा है कि तब प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इधर से डायरेक्टली आपको प्राथमिक एमीन का फार्मूला लिख देना है। प्राथमिक एमीन का सूत्र CH3NH2 होता है प्लस 2 KVR, यहाँ से VR निकल करके आ जाएगा, प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O आखिरी स्टेप पर निकल जाएगा पानी। एक बार फिर से आप लोग इसी अभिक्रिया को समझिएगा कि जब एल्केनामाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्केनामाइड का सबसे पहले फार्मूला प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन का फार्मूला और KOH यहाँ पास आया है 4 KOH हमें यहाँ से ले लेना है। फिर इसके बाद एरो का सिंबल लगाना है आपको, तब प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन, यदि आप एमीन चैप्टर पढ़ें तो आपको फार्मूला याद होगा कि प्राथमिक एमीन का क्या होता है। CH3NH2 ये प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है। प्लस 2 KVR, यहाँ से VR 2 है और एक क्या है 4 क्या है K है, तो 2 KVR प्लस यहाँ से 2 K बचा है तो K2CO3 आ जाएगा प्लस 2H2O। ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगली अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड
उत्प्रेरक की उपस्थिति में CuBr से कराई जाती है तब हैलोएरिन प्राप्त होता है। इसका उदाहरण छात्रों C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये सूत्र होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला छात्रों हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड N2। डाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई रहेगा तो 3 और टेट्रा रहेगा तो 4, ऐसे करके, प्लस CuBr से कराई जाती है। यदि छात्रों आपको अभिक्रिया के अंदर उपस्थिति दिखाई दे, कहीं पास यदि आप उसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं, उसके अंदर यदि उपस्थिति दिखाई देती है तो आप समझ जाइएगा कि वो फार्मूला हमें एरो के सिंबल के ऊपर लिखना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम एरो के सिंबल के ऊपर लिख दें, CuBr से कराई जाती है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, हैलोएरिन। हैलोएरिन के किसी ग्रुप का फार्मूला प्राप्त होगा C6H5Vr प्लस ये हो जाएगा छात्रों की बेंजीन ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन प्लस CuCl, यहाँ से क्या निकल कर आएगा Cu और एक Cl, CuCl प्लस N2 गैस बाहर की ओर नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया है छात्रों, मास्टर्ड आयल अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है। यह क्रिया मास्टर्ड आयल अभिक्रिया कहलाती है। इसमें छात्रों आपको जो मेन रहता है, उदाहरण रहते हैं इसकी अभिक्रियाओं के, तो उदाहरण आपको समझना है। C2H5NH2 कह क्या रहा है डिफिनीशन में, प्राथमिक एमीन का फार्मूला क्या होता है छात्रों, C2H5NH2। इसमें CH3 भी ले सकते थे, उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप के सभी फार्मूले होते हैं। CH3 C2H5 ये सभी प्राथमिक एमीन के फार्मूले आ जाएंगे। प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, जैसे कि मैं इसकी पिछली अभिक्रिया में बताया हूँ कि यदि उपस्थिति शब्द आ जाए तो वो एरो के सिंबल के ऊपर जाएगा छात्रों। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 हम एरो के सिंबल के ऊपर लेंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड, डाई आया छात्रों 2, हमें क्या लेना है 2 S लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड S 2 ले लेंगे, बीच में क्या रखेंगे हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। 2 यहाँ से हम सल्फर ले लेंगे, एक हम कार्बन ले लेंगे, एरो का सिंबल, फिर S डबल बॉन्ड C, उसी प्रकार S डबल बॉन्ड C, इसको हम पूरा का पूरा रख देंगे। एरो का सिंबल ये दोनों तरफ बनाना है, NH यहाँ से NH सिंगल बॉन्ड C2H5 SH, यहाँ से बचा क्या S और एक यहाँ से क्या बचा H बचा, तो SH। फिर एक और संक्रिया आपको करनी है, इसमें 2 संक्रिया रहेंगी। एरो का सिंबल HgCl2, क्योंकि इसमें आया मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब एरो के सिंबल के ऊपर HgCl2 के साथ क्रिया होगी, तब C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S यहाँ पास आ जाएगा। यहाँ का पूरा यहाँ से हम उठाकर यहाँ पास रख देंगे, C2H5N डबल बॉन्ड C यहाँ का आ जाएगा और डबल बॉन्ड S प्लस HgS प्लस 2HCl, एथिल आइसोथायोसाइनेट यहाँ पास छात्रों बन करके आ जाएगा। अगली अभिक्रिया गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। जब पोटेशियम थैलीमाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके जल अपघटन किया जाता है तब प्राथमिक एमीन बनता है। इसे गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया कहते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया का उदाहरण, इसमें पहले आपको बेंजीन रिंग बनानी है, सेकंड नंबर पर CO और थर्ड नंबर पर भी CO आपको जोड़ देना है। इसके बाद छात्रों फिर एरो का सिंबल इसी प्रकार लगाना है, दोनों तरफ, ऊपर तरफ भी और नीचे तरफ, फिर कैपिटल N, फिर सिंगल बॉन्ड K। ये पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा छात्रों पोटेशियम थैलीमाइड का। जब पोटेशियम थैलीमाइड को एल्किल हाइलाइड, को किसी भी एल्किल हाइलाइड का फार्मूला क्या होता है C2H5I, ये क्या हो जाएगा एथिल आयोडाइड का फार्मूला हो जाएगा। एरो का सिंबल माइनस, यहाँ से KI यहाँ से माइनस करना है, KI यहाँ से निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर बेंजीन रिंग, सेकंड नंबर पर CO, सेकंड नंबर पर CO,
यही सिंबल बनाना है कैपिटल का M और सिंगल बॉन्ड C2H5 यहाँ से कर देना है। केवल इस फार्मूले में छात्रों निकला है माइनस का KI, बाकी सेम टू सेम वही है, यही सेम टू सेम है। N भी इसके साथ में है, K निकल गया और I निकल गया, सिंगल बॉन्ड N के बाद C2H5 कर दिया। गैब्रियल थाइलामाइड अभिक्रिया बहुत ही आसान होती है छात्रों। इसके बाद एक और अभिक्रिया करनी है आपको, इसमें ऐड करना है +2H2O। इसी पूरे के फार्मूले में 2H2O ऐड कर देना है। यहाँ पास CO बस था, 2 ठो हमें O चाहिए तो COOH कर देंगे, COOH प्लस C2H5 यहाँ पास भी था, C2H5NH2, ये 2 यहाँ पास है, 2 दूनी 4 H हैं तो एक H यहाँ पास जुड़ गया और 2 H यहाँ पास आ गए। थैलिक अम्ल ये फार्मूला बन जाएगा छात्रों। और आखिरी पर हमें क्या चाहिए, प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन का फार्मूला निकल कर आ जाएगा, C2H5NH